शैतान बोले खत्म हो गया, आप क्या बोलोगे? मुझ में अभी कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। मैं जानता हूं यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति आशीषित नहीं हुआ होगा अभी, हर व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर नहीं हुआ होगा अभी, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब यहां पे आके बैठे हो ना, शैतान पागल हो गया। शैतान कह रहा है ये क्या है? मैं इसके घर में एक्सीडेंट ले आया लेकिन ये फास्टिंग प्रेयर में बैठा है। मैं इसके घर में तंगी ले आया लेकिन ये उपवास में बैठा है। मैं इसके घर में रोग ले आया, ये तब भी आराधना कर रहा है। ये आपके साथ हुआ, पूरे मंडे टू सैटरडे शैतान आपके पीछे पड़ गया और आपने ऑलमोस्ट सोच लिया मैं नहीं जा रही चर्च, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन संडे सुबह जैसे ही आप उठे, अजीब सा लग रहा है, करंट से लग रहा है, बोले कुछ तो मिसिंग है। हालेलुया, आमीन। अजीब सा लग रहा है यार, कुछ तो मिसिंग है करके। और आप सीधा कहां पहुंच जाते हो पता है? आमीन, चर्च में जाते हो और आराधना कर लेते हो और वचन सुन लेते हो। और आपके दास का वचन सुनने के बाद हालेलुया आपके अंदर एक अलग से जान भर जाता है और आप शैतान को फिर कहते हो सुन अभी कुछ बाकी है, पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को कितनी बार मारने की कोशिश की, हालेलुया। दुल्लम कुएं के पहले कितनी बार उसको हताश होने की जरूरत पड़ी। जिक्लैग में उसकी औरतों को उठा के ले गए, लेकिन दाऊद ने कहा अभी कुछ बाकी है, आप में भी कुछ बाकी है। अब लड़े कैसे, और उसके बाद हम खत्म करेंगे। तैयार है आप सुनने के लिए? मैं चाहता हूं आप में से जितने लोग आज वचन, मेरा तो इच्छा है यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हजारों की तादाद में लोग हैं, सब आज इसको रिसीव करके जाए, पर है ना? बोलो हम नहीं हार मानेंगे, जोर से बोलो हम नहीं हार मानेंगे। कभी कभी युद्ध शैतान आपके खिलाफ लेकर आएगा, इसे कभी भी इस लेवल पे मत लड़ना। जब भी कोई आपके बारे में बुरा बोले ना, जाके मत पूछना हाँ तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, नहीं पूछना। आपको क्या करना है? चुप रहना है। क्या करना है? किसी को देख के बोलो चुप रहना है। अरे किसी को देख के बोलो चुप रहना है। अरे सच्ची में देख के बोलो, वो जो कुर्सी में बैठे एक भी नहीं कर रहे, हालेलुया। कल कुर्सी हटा दो, नहीं कर रहे बोलो, हालेलुया। अच्छा माइक हटा के बोलना था। किसी को देख के बोलो चुप रहना है। आज का सबसे बड़ा प्रोफेसी का वर्ड यही है, चुप रहना। हमसे चुप नहीं रहा, कुछ ना कुछ हमें बोलने का मन करता है। इसने मेरे खिलाफ कैसे बोला, उसने मेरे खिलाफ, तुरंत जाके पूछना नहीं। हमें क्या करना है? क्योंकि हमारा अभिषेक एक ही जगह से लीक हो सकता है, और वो कहां है? हमारा मुंह। तो ये मुंह हमेशा क्या रहना चाहिए? चुप रहना है, सिर्फ खुदा की उपस्थिति में उठना चाहिए। हालेलुया। दाऊद के खिलाफ इतने लोग बोलते थे, पर दाऊद का खासियत आप जानते क्या? वो हमेशा क्या रहता था? चुप। वो आराधक था, बढ़िया आराधना करता था। ही लव्ड वर्शिप, भयंकर आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। बहुत बड़ा गीत गायक नहीं था वो, लेकिन गीत लिखने वाला व्यक्ति था। गवाता वो किसी और से था, लेकिन लिखता था वो भयंकर तरीके से लिखता था। बोली बड़ी अच्छी थी उसकी। दाऊद खुदा में सक्षम रहता था, और जब भी युद्ध उसके खिलाफ आता था ना, वो इधर नहीं लड़ता था। उसे पता था इधर लड़ेंगे तो दिक्कत होगा करके। कितने लोगों ने कीचड़ देखा है? कीचड़, हालेलुया। कीचड़ पता आपको? मिट्टी में पानी आ जाता, कीचड़, बारिश होती, कीचड़ में लड़ाई करोगे तो क्या होगा? सब आपके ऊपर भी लगेगा। वही है, मसीह लोगों कीचड़ में मत रहो। हालेलुया। धब्बे लगते रहेंगे, धब्बे लगते रहेंगे, धब्बे लगते रहेंगे, बुराई होती रहेगी, इसलिए चुप रहो। बढ़िया। कोई कीचड़ में आपकी बुराई कर रहा है, वो आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, वो खुद कीचड़ में है। आपको कीचड़ में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना कीचड़ में। दाऊद को एक बार फिलिस्ती लोगों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद दाऊद को क्या किया पता है? दाऊद तब अकेला था, उसके भाई तक उसकी मदद करने के लिए नहीं थे, कोई प्रजा नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, कुछ नहीं था। जब दाऊद को पकड़ लिया, अब दाऊद तकरीबन 30 साल के ऊपर का हो गया। दाऊद को जब पकड़ लिया तो दाऊद को पता ये तो मुझे मार डालेंगे, ये तो मुझे पकड़ चुके हैं। तो दाऊद घबरा गया, और बाइबल बताती है कि दाऊद क्या करता है? उस फिलिस्ती राजा के सामने पागल की एक्टिंग करता है। किसकी एक्टिंग करता है? पागल की एक्टिंग करता है। और पागल की एक्टिंग करने वाला ये दाऊद, वो राजा कहता है ये दाऊद हो ही नहीं सकता। बोला ये गोलियात को मारने वाला ये हो ही नहीं सकता। बोला ये डरपोक व्यक्ति, ये दाऊद हो ही नहीं सकता।
और दाऊद वहां से छुप के भागे और अदुल्लम गुहे में चला गया। उसको समझ आ गया युद्ध, इतनी देर वो युद्ध यहां पे लड़ रहा था, लेकिन उस दिन उसने अपने युद्ध का माहौल बदल दिया। एक बार फ्लाइट में एक पायलट जा रहा था और पायलट जब जा रहा था तो उसको जो कॉकपिट था उसके बगल का जो रूम था वहां से आवाज आई उसको खुरेदने की। जब उसको आवाज आई खुरेदने की तो उसको समझ आ गया इस कॉकपिट के अंदर चूहा है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? चूहा है। अब इसको पता है कॉकपिट में अगर चूहा है और इसने अगर कोई वायर काट दिया तो गया फ्लाइट। तो अब ये करे क्या? छोड़कर जाके चूहे को तो मार नहीं सकता, उधर से भगा भी देगा तो कहीं और जाके दिक्कत करेगा। तो उसने क्या किया, उसको अचानक याद आया कि चूहा का एक प्रॉब्लम है, वो एक लेवल के बाद वो सांस नहीं ले सकता। उसने स्कूल में सीखा था ये, तो उसको समझ आ गया अगर चूहा इस लेवल में, इस ऑल्टीट्यूड में जिंदा है, थोड़ा सा और प्लेन को उठा देंगे, थोड़ा सा और प्लेन को उठा देंगे, समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा और ऊपर उठा दूंगा तो उसके बाद चूहा क्या नहीं कर सकता? जिंदा नहीं रह सकता। पर उसको अगर ऊपर जाना है तो उसको कंट्रोल रूम में परमिशन लेना है। तो उसने कंट्रोल रूम में कॉल किया और उसने कंट्रोल रूम में कॉल कर कर बोला, हेलो, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है फ्लाइट में। उसने बोला क्या दिक्कत है? बोला कुछ दिक्कत चल रही है। तो उसने बोला क्या चाहिए आपको? बोला मुझे थोड़ा और इस फ्लाइट को ऊपर लेकर जाना है। तो कंट्रोल रूम वाला कहता, एक बात बता, जितने लोगों के फ्लाइट में दिक्कत आता है उतने लोग फ्लाइट नीचे ले आते हैं, तू पहला बंदा है फ्लाइट और ऊपर लेके जा रहा है। उसने बोला सर दिक्कत भी वैसी है, ये नीचे जाने से नहीं जाएगा, ये ऊपर जाने से जाएगा। हालेलुया। समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? नहीं समझ आया, थोड़ा और समझाते। उस कंट्रोल रूम वाले ने कहा ठीक है, थोड़ा सा और, कुछ 1000 फीट और ऊपर चले जा। वो कुछ 1000 फीट जैसे ही ऊपर गया, चूहा जो खुरेद रहा था उसकी आवाज कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और कुछ देर बाद वो खुरेदना खत्म ही हो गया। फिर वो लेवल से नीचे आया, फ्लाइट को लैंड किया, कॉकपिट खोला, भयंकर चिल्ड रहने वाला ये कॉकपिट। जब उसने चेक किया, एक ठंडा चूहा पैर लटका कर मरा पड़ा। नहीं समझ आया? प्रिय, आपका युद्ध आपको लड़ना है तो इस मंडल में मत लड़ो। जब आपके खिलाफ कोई युद्ध आए, अपना लेवल उठा लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अपना मोड़ बदल लो। क्या बदल दो? मोड़ बदल दो। इस लेवल पे नहीं युद्ध जीत सकते आप आत्मिक, आपको उसी लेवल पे जीतना पड़ेगा। इसी के लिए प्रभु यीशु ने इस प्रकार से कहा, प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम्हें कुछ युद्ध जीतने हैं, तुम्हें उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे दानियल ने उपवास रखा, इस लेवल का युद्ध नहीं है, इस लेवल का है। जब तू इस लेवल में जाएगा, मोड़ बदल देगा, तो अपने आप परमेश्वर वहां क्या करेगा? जीतना शुरू कर देगा। 20-25 लोगों की मेरी चर्च थी 2020 तक। मैं बड़ा खुश था, अपनी जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा था। कम लोग थे पर ठीक था, हम आनंदित थे। कम लोग हैं तो क्या हुआ? 2020 में जब सब कुछ शांतिपूर्वक मार्च में चल रहा था, मेरी बीवी मुझे बीच बीच में आके कहती थी आपके पास समय नहीं है मेरे लिए, आपके पास समय नहीं है मेरे लिए, आपके पास समय नहीं है मेरे लिए। पता नहीं परमेश्वर ने शायद उसकी बात को सुन लिया, और मार्च 24 को हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया, भाइयों और बहनों, आज से लेके अगले 40 दिन तक सब कुछ बंद रहेगा। आप अपने घर पे रहोगे क्योंकि कोविड आ चुका है। बीच बीच में आप बस बालकनी में जाओगे, बस बोल के मेरी पत्नी अलग ही खुश। 40 दिन तक ये आदमी मेरे साथ रहेगा, सामने दिखेगा। मैं और परेशान, 40 दिन तक मैं उसे दिखूंगा जो मुझे 1 घंटा नहीं झेल पा रही, वो 40 दिन। क्या करूं? मैंने जूम करके एक एप्लीकेशन लिया। जूम पता है आपको? ZOO, जूम है ना? एक एप्लीकेशन लिया मैंने बोला इसके अंदर हम लोग सब इकट्ठे होंगे और हम मिलेंगे। अब मैं गया, आराम से रात को गया, मैं रात को बैठ के मैं
आराम से चैन से सोया। मैंने कहा खुदा अब अगले 40 दिन रेस्ट है, बस हर दिन 1 घंटे का मीटिंग, बाकी 23 घंटे घर पे बैठना है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है। मैं रात को चैन की नींद सो रहा हूं जैसे बाकी पादरी लोग सो रहे होंगे। मैं आराम से, खुदा तेरा धन्यवाद। मेरी बीवी अलग खुश, मेरे कंधे पे कंधा हाथ डाल के, बेबी आई एम सो हैप्पी। हाँ तुम शर्माओ मत, मेरी बीवी है ना। तो खुदा ने उसके हाथ को उठाया होगा रात को, बोला तेरे बाद में पहले मेरा है। रात को पास्टर खुदा का वर्ड मेरे पास आता है, और इतना इतना आता नहीं है, जब आता है तो मेरे को पता है कि आ गया करके। चर्च बंद नहीं रहेगा, चर्च खुला रहेगा, ये मेरा राज्य है, ये बंद नहीं रहेगा। मैं सुबह उठा, मैं प्रभु ने बात किया लगता है ना, मुझे समझ आ गया। मैं गया अपने घर के सबसे अच्छे व्यक्ति के पास, अकलमंद व्यक्ति, मेरे पिता के पास। मैं गया, मैंने पिताश्री को बोला, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी करना पिता से पूछ के करना। मैंने उनसे पूछा, पापा प्रभु ने कहा है चर्च बंद नहीं रहेगा। पापा ने कहा यस। बोला श्योर है प्रभु ने बात किया? मैंने कहा हाँ प्रभु ने बात किया करके। तो बोले चर्च बंद नहीं रहेगा। बोला चर्च बंद नहीं रहेगा। पापा ने बड़े ध्यान से सुना होगा। तो पापा फिर मैं चर्च खोल रहा हूँ। बोला खोल दे, कोई डर मत। मैंने कहा आप आओगे? कहते नहीं, तुझसे बात की, मेरे से नहीं। तो फिर मैं अपने घर के दूसरे अकलमंद व्यक्ति के पास गया, मेरी बीवी। मैंने कहा बेबी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं अकेले ना चले जाऊं। मैंने कहा हाँ सुन, खुदा ने कल रात को बातचीत की थी। बोला क्या? बोला चर्च बंद नहीं रहेगा। यस, सच में बात की है? बोला हाँ, हर दिन खोलना है। बोला यस। बोला मैं भी आऊंगी साथ, आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आऊंगी साथ। मैंने कहा ठीक है। मेरी हाइट तकरीबन 5, 7 और 8 के बीच में। तो मेरे वहां के जो, अब नीचे मैं गया, मैं देखा माहौल कैसा है। तुषार जानते हैं, दिल्ली से है, तो ब्रदर तुषार जानते हैं। मैं बाहर गया, मैंने देखा ये लंबे लंबे 6 फुट 2 वाले बड़े बड़े पुलिस वाले बैरिकेड के सामने लगे। तो उनके डंडे के साइज से मेरे हाइट से लंबे। मैं वहां गया, मैं दूर से देख सकता हूं 200 मीटर दूरी पुलिस वालों के बैरिकेड लगे। मैंने कहा खुदा मैं उधर गया, ये तो डंडे मार मार के खत्म करेंगे, मैं करूं क्या? तो मैं ध्यान से देखा, प्रभु रास्ता खोलता है। कितने लोग अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं? कुछ तो हाथ खड़ा कर देना। पत्नियों तुम क्यों खड़ा कर रहे हो? अपने आप से प्यार करते तुम। कुछ लोग तुरंत इधर पूछा क्वेश्चन, वहां क्या हाथ खड़ा कर रहे? अरे बता दो भाई, कोई तो है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बाकी क्या कर रहे हैं? तो आपने देखा इनमें से किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। माफ करना बस। अब मैं भी अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता हूं। मैं ध्यान से देखा क्या करूं, और वहीं खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला। मैंने देखा सिर्फ मर्द पुलिस वाले नहीं खड़े, कांस्टेबल नहीं खड़े, औरतें कांस्टेबल भी खड़ी है। मैंने कहा मैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो। देखते देखते मुझे ऐसे नया आइडिया है। मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद हो, औरतें कांस्टेबल भी खड़ी है। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब है मैं अकेले नहीं पिटूंगा। कहा था ना हमने, दुख में और सुख में तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फुल आइडिया करके पूरा जमा के मैं ऊपर आया। मैंने कहा बेबी पक्का चल रही है ना, कल मना तो नहीं कर देगी? कहती नहीं ऐसे थोड़ा आपको अकेले छोड़ूंगी मैं। मैंने कहा आप फिर फुल प्लानिंग करके शाम को 7 बजे, सुबह में फिर गया अगले दिन, कहीं बदल तो ना जाए करके। देखा कांस्टेबल खड़ी है, सारी बहनें लंबी चौड़ी, 5, 10, 5, 11 डंडे के साथ। मैंने कहा आज तुझे साथ ले जाता हूँ, बताता हूँ तुझे असली प्यार क्या। पास के लिए मैंने एक नई स्कूटर ली थी, जुपिटर, 1 हफ्ते पुरानी थी, पर चलाने का मौका ही नहीं मिला, कोविड आ गया। स्कूटर से तैयार कर मैंने अपनी पत्नी को पीछे बिठाया, और मेरी पत्नी बड़ी खुश, कुछ नया करने जा रहे हैं करके। उसने कहा जूम में नहीं करेंगे, फेसबुक पे करेंगे करके। मैंने कहा तू जा कर, कोई दिक्कत नहीं है करके, पहले हम इधर से तो निकल जाए करके।
मैं जैसे ही अपनी अपार्टमेंट से स्कूटी नीचे को लिया, मैंने थोड़ा सा लेफ्ट लिया दूर, क्योंकि मेरी आंखें बड़ी तेज है, मैंने जल्दी दूर से देखा। मैंने क्या देखा, वो जब देखा मेरी आंखें दुख से भर गई। मैंने क्या देखा, सारे मर्द पुलिस वाले खड़े, एक भी औरतें नहीं है। मैं ऊपर देखा, मैंने कहा आपके मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। सच में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। दिख रहा था मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी है वो। अब मेरी पत्नी पीछे से मुझे मारे, जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा तुझे तो आसान है, जल्दी चलो जल्दी चलो, डंडा तो सिर्फ मुझे ही लगेगा। मैं बैरिकेड से थोड़ा पीछे रुका तो वहां से वो लंबा पुलिस वाला देखकर मेरे को देखकर बोला, हाँ मैडम। कौन? मेरी बीवी। डॉक्टर। मेरी बीवी सच्ची में डॉक्टर। बोला, पूछा हाँ मैडम कौन? मेरी बीवी। डॉक्टर। बोला, अरे मैडम कैसे हो? ठीक है। तू कौन? मैंने कहा ड्राइवर। उसको नहीं आती, आज भी इसी के लिए नहीं सिखाया मैं। वो मेरे पीछे पड़ गया, कुछ सिखाओ मुझे, कुछ सिखाओ मुझे, कुछ सिखाओ। मैंने कहा तेरे को बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा मैं। वो मेरे को देख के बोला, ड्राइवर संभाल के ले जाना मैडम को। वो उन्हें लग रहा है कि हम कोई और हॉस्पिटल जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता हम दुनिया के सबसे ताकतवर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो अंदर भी बात ठीक करता है, जो बाहर भी ठीक करता है। मैं चला गया वहां पे और हम लोग अंदर रुके। मैं बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करके मैं रुका, मैं और मेरी पत्नी। अब हमारे पास एक फोन था, फोन हमने लगाया। मैंने जिंदगी में इससे पहले लाइव नहीं किया, आप चेक कर लो 2020 से पहले कभी मेरे को आता ही नहीं था ये सब चीज। मेरी पत्नी ने बोला एक जगह पे खड़े होकर प्रचार करना है करके, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं 3-4 बार इधर तक पहुंचा, कूदू नहीं कूदू, कूदू नहीं कूदू करके। फिर नहीं, मैं पादरी साहब को गिरते हुए देख लिया, इसके लिए दम नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए है ना, मेरी पत्नी ने बोला एक ही जगह पे खड़े होंगे करके। मैं बोला हाँ एक ही जगह पे खड़े होंगे। बोला फोन है इधर ज्यादा, इधर हिल नहीं सकता। कहना हाँ ठीक है बिल्कुल। मैं खड़ा हो गया बिल्कुल फोन पे, फोन बिल्कुल ऐसे सामने रखा हुआ था, मैं देख सकता हूँ फोन के अंदर। और मैंने प्रचार जब शुरू हुआ, मैंने देखा उसके अंदर वो आंख बनी हुई आती है ना फेसबुक में, हाँ कि नहीं देखा कभी आपने? एक आंख के सामने लिखा एक। ओह माय गॉड। जब मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने कहा पहले दिन ही एक व्यक्ति। कितने हफ्ते मुझे एक व्यक्ति मिलने की दिक्कत हो गई, पहले दिन प्रभु के दास लोगों को पहले दिन ही एक व्यक्ति। वो एक व्यक्ति जा ही नहीं रहा, वो वही खड़ा। मैंने भी नहीं छोड़ा, मैंने उसको पूरा सुसमाचार सुना डाला। लास्ट में सुना डालने का मैंने कहा यीशु के नाम में एक्सेप्ट कर ले। वो तब भी नहीं जा रहा। मैंने चंगाई का प्रार्थना किया, सब किया, और जब सब ऑफ किया मैंने कहा अब जा। मैं जब लाइव ऑफ किया तब वो गया। मैं अपनी पत्नी के पास गया, मैंने कहा बेबी देखा तूने, जब हमने चर्च शुरू किया कितने हफ्ते कोई आदमी नहीं होता था साथ में, एक आदमी नहीं हो, लेकिन लाइव में प्रभु का धन्यवाद हो पहली बारी में ही एक व्यक्ति है करके। वो मेरे को देखी, बोली कि बुरा मत मान। बोला वो दूसरे फोन से मैं ही थी, एक वो Praise the Lord. प्रियो, आंसू बहाने वाले दिन भी बहुत है, कठिन दिन भी बहुत है। आज एक एक वीडियो एक एक हफ्ते क्रॉस होता है तो 2.5 लाख लोग देख लेते। हालेलुया, आमीन। आज उस दिन को याद करते हैं ना, तो आज खुदा बताता है ना तब तेरी काबिलियत थी और ना अब तेरी काबिलियत है, करने वाला सिर्फ। हालेलुया। आज खुदा ने हमें 20 लोगों से हजारों लोगों में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों बदल दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक सीजन खुदा आपको झुका के रखेगा, और एक सीजन खुदा जब आपको देख लेगा कि तू छोटे कामों में विश्वास योग्य, खुदा तुझे उठा के थोड़ा और खड़ा कर देगा। हालेलुया। आज मेरी बात को अगर कोई सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि अगर आप कट रहे हो तो कटते रहो, कटते रहो, कटते रहो, क्योंकि तुझ में कुछ बाकी है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि एक दिन वापस तू पनपेगा, एक दिन वापस तू उठेगा, एक दिन वापस तू निकलेगा। तो इसके लिए हार नहीं मानना, अपने आप को खुदा के सामने सौंप देना। आप में कुछ बाकी है। आज यहां से जाओगे, अपने दिल को कहना मुझ में कुछ। अपने घर में जाओगे, अपने बच्चे को देख के बोलना कुछ बाकी है। अपनी परिस्थिति को बोलना कुछ बाकी है। अपनी कठिनाई को बोलना कुछ बाकी है। हालेलुया। कुछ तो खुदा तेरे घर के अंदर करने जा रहा है।
जब हम यहाँ दुआ कर रहे हैं, हालेलुया, चारों कोनों में खड़े हुए स्वर्गदूत आपके लिए कुछ तो करने जा रहे हैं। आज खुदा आपके पास आकर सिर्फ इतना कहना चाहते, कुछ तो बाकी है, कुछ तो है जो तेरे अंदर से उठाने जा रहा हो, कुछ तो है जो बेहतर करने जा रहा हो। आप विश्वास करते कुछ आपके अंदर से आने वाला है, कुछ आपके अंदर से आने वाला है, कुछ तो खुदा करने जा रहा है। Something is coming out. कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। सारे लोगों के सामने आपको झुका दिया ताकि जब आप बढ़ो तो सिर्फ खुदा दिखे, लोग बोले कि इसको खुदा ने उठाया, खुदा ने उठाया, खुदा ने उठाया। आज हम दुआ करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता आप किस दुख, किस कठिनाई, किस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं खुदा कुछ तो बदलने जा रहा है, कुछ तो आपके लिए। मैं इसका दूसरा भाग कल प्रचार करूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए कुछ बाकी है। मैं नहीं जानता आप कितने धर्मी हो यहाँ पे बैठ के, मैं आपको जज नहीं करूंगा, ना मेरा प्रचार वैसा होता है, हालेलुया, मेरा काम नहीं है ये सब करना। लेकिन अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो, आप किसी टीवी के सामने बैठ सकते थे, आप तंबाकू खा के बैठ सकते थे, आप शराब के जगह पे बैठ सकते थे, आप इस सड़क पे ना खड़े होकर कहीं और जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप खड़े होकर सुन रहे हो, बैठ कर सुन रहे हो, इसका मतलब कुछ तो आप में बाकी है, कुछ तो है, कुछ तो है जो खुदा अभी भी कुछ करना बाकी रह गया। तेरा बेटा सुट्टा भी कर यहाँ पे आया होगा, अभी भी आप में कुछ कमियां अभी भी बाकी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे बैठे हो। कुछ तो है जो खुदा भी करना बाकी छोड़ गया। आज बस आपको इतना ही बिलीव करना है कि परमेश्वर कुछ, समथिंग गॉड इज गोइंग टू डू कुछ। मैं नहीं चाहता आज आपके मुंह निराश रहे, मैं चाहता हूं आज आपके मुंह आनंदित होकर जाए। मैं चाहता हूं आपके फोन के स्टेटस लग जाने चाहिए, कुछ तो बाकी है, मुझ में कुछ तो बाकी है, नहीं तो नहीं बैठता मैं ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान परेशान है, आपको पता है, आपको लग रहा है आप परेशान हो। सच में बताऊं, सच में कौन परेशान है? शैतान कह रहा है इसके साथ सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी ये बोल रहा मुझ में कुछ बाकी है। समथिंग इज इन यू, कुछ है जो खुदा आज पूरा करने जा रहा है। कितना भी काट लो, आज आप में से कुछ तो बाहर निकल कर आने वाला है, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा। तैयार है दुआ करने के लिए? पक्का दुआ करने के लिए तैयार है? दुआ मत छोड़कर भाग जाना। सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है, कई लोगों का प्रॉब्लम, वो वचन सुनकर सोचते जल्दी घर चले जाते हैं। ना प्रियो, आमीन बोला नहीं गया है, दुआ की नहीं गई है, रिसीव किया नहीं है, उससे पहले भागना मत। आज आपको थोड़ा देरी हो भी गया तो आज शैतान को बोलना, हालेलुया, इतने दिन तूने देरी करवाई थी, अब तू देरी देखने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मुझ में कुछ बाकी है। तैयार है दुआ करने के लिए? क्या हम खड़े हो सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी अपनी जगह में अपने बाइबल को थोड़ा साइड कर दीजिएगा, कहीं गलती से उस पे आप पैर ना रख दो। अपने बैग्स को थोड़ा साइड कर लीजिएगा, आराम से खड़े होइएगा। मैं आपका मात्र 5-7 मिनट और लूंगा दुआ में, और उसके बाद हम यहां से जो भी प्रभु के दास चाहते हैं, जिस तरीके से जाना चाहते हैं, वो उसको हमें बताएंगे, लेकिन हम दुआ करने जा रहे हैं। खड़े हो जाइए, आराम से खड़े हो जाइए, आराम से खड़े हो जाइए, आराम से खड़े हो जाइए। जीसस, लेगा आमेन। रिखो से तेरी आथुरुबो शेकेंदेले रे बियादा रबा रबा शेकेंदेले रे बे रोथोलो रोबो शाखा दिया रबा रे रिसोथोलो रोबो शाखांदिए तेरे मेरी खांदिए रे मेरे। प्रभु यीशु के नाम से खुदाबा और रबा के दिया रबा खुदाबा, आज हताश मन बदल जाए परमेश्वर, आज वो सारे हताश मन बदल जाए खुदाबा।
मेरा पहला सवाल आज आपसे, पहला सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपनी आंखों को बंद करके। पहला सवाल, खुदा आज कुछ बदलना चाहता है आपकी और मेरे जीवन में। क्या आप विश्वास करते वो बदलना चाहता है? लेकिन वो हमें तब तक नहीं बदल सकता जब अब तक हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत है। हो सकता है आप आज इस मीटिंग में यहां पे आए हो, और हो सकता है आपके जीवन में अभी भी कुछ ऐसी चीजें जो प्रभु के खिलाफ है। अगर प्रभु के खिलाफ वाली कोई चीजें आज आपके अंदर है, तो आज हम उसे इस ग्राउंड में छोड़ के जाने वाले हैं। तो मैं कुछ मर्दों को और कुछ जवानों को, कुछ बेटों को, कुछ बेटियों को, कुछ बहनों को देख के एक सवाल पूछता हूं कि कुछ है जो आज आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हो तो वो अंदर आने के लिए तैयार है, वो बदलने के लिए तैयार है, वो उठाने के लिए तैयार है। खोराबादी ओंदोरोबो शेखे दिया। तो मैं पूछता हूं कुछ भाइयों से और कुछ बहनों से, कुछ माओं से, कुछ पतियों से, कुछ पत्नियों से, कुछ पिताओं से, कुछ दासों से, दासियों से, प्रभु के बच्चों से, नम्र होकर आपसे पूछता हूं, कुछ है जो आपको लगता है छोड़ना है आपको? कोई ऐसा पाप जिसका पश्चाताप आज करना चाहते हैं आप? मसीह रहकर भी वो आपके अंदर रह गया। आप सबसे आखिरी में होंगे, आप सबसे आगे होंगे। मैं आपको आगे तो बुला नहीं सकता, जगह नहीं है, लेकिन आप मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो इस ग्राउंड के चारों कोनों में खुदा की उपस्थिति है। आज उसके सामने उस पाप को आप दे सकते हैं और बोल सकते हैं, खुदा नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आज इस जगह पे है जिसको लगता है मेरे अंदर ये कमी है, जो मैं इतने दिन छुपा के कर रहा था, लेकिन आज मैं उससे पश्चाताप करना चाहता हूं, मुझे वो नहीं चाहिए करके, तो आज आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। उतने लोग, सिर्फ उतने लोग जिनको आज पश्चाताप का प्रार्थना करना है, नहीं चाहिए मुझे ये गलती, नहीं चाहिए ये विरोध, नहीं चाहिए ये कमी, नहीं चाहिए ये झूठ, नहीं चाहिए ये गलत आदत, नहीं चाहिए ये व्यभिचार। अगर ऐसा कोई भी है, मैं चाहता हूं सिर्फ उतने भाई और उतने बहन अपने हाथों को जरा उठा लीजिएगा, सिर्फ उतने लोग। ओ जी, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे। कहिए एक साथ कहिए, मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। एक साथ मिलके बोलिए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक
कर दे। अगर आप प्रार्थना मेरे पीछे कहना चाहते हैं तो अपनी आवाज उठा के बुलंद तरीके से बोलिए, यीशु मसीह मैं मेरे जीवन के वो सारी कमियां जो मेरे और आपके विरोध में काम करती है, आज आपके सम्मुख मैं तिरस्कार करता हूं। ऐसी कोई भी चीज, वस्तु, शब्द, विचार जो मेरे अंदर या मेरे शरीर में काम करती है, वो आज से मेरे अंदर मैं नहीं रिसीव करता, बल्कि आज से प्रभु मैं आपकी धार्मिकता में बढ़ना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा। आवाज उठा के कहिए, पवित्र आत्मा मुझे बुराई से बचा और मुझे आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर। और विश्वास करने वाले एक साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहेंगे, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। जरा आवाज उठा के विश्वास से कहिए आमीन। आखिरी सवाल, अगर आपको लगता है कि आपकी सारी चीजें आज रुक गई हैं, आपको लगता है आपके कई काम रुके पड़े हैं, डिले हो रहा है, तो आज प्रभु यीशु के नाम से आप वापस पनपेंगे। आमीन। आप वापस बढ़ने जा रहे हैं। आमीन। आप वापस उठने जा रहे हैं। आमीन। कुछ तो नया होने जा रहा है। आमीन। कुछ तो नया बढ़ने जा रहा है। कुछ तो बाहर निकल के आने वाला है। अगर आप विश्वास करते तो हम एक साथ मिलके दुआ करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? विश्वास करते आप? दाऊद ने स्तुति की क्योंकि उसे पता था कुछ होने वाला। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, ये याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कितने लोग विश्वास करते हैं खुदा बिल्कुल आपके साथ वैसे ही है। सेनाओं का यहोवा आज आपके साथ है। आप विश्वास करते हैं? राजाओं का राजा आज आपके संग है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो अभी तक जो आपको रोक रहा था बढ़ने के लिए, आज से रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि कुछ बेहतर तेरे अंदर से आने जा रहा है। हालेलुया। पास से क्या हम मिलके गा सकते हैं? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। विश्वास से सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने रचाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ हमारे संग संग है। एक साथ कहिए, वो सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ लाजर को जिसने जिलाया, सकैया को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, सकैया को जिसने बचाया, फिर से कहिए, लाजर को जिसने बचाया, सकैया को जिसने बचाया, फिर से कहिए,
लाजर को जिसने जिलाया, सकैया को जिसने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। कहिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, वो सेनाओं का यहोवा, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मिलके एक साथ दुआ करेंगे। प्रेज लॉर्ड। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को मेरे साथ जोड़ लीजिए। प्रेज लॉर्ड। जहां कहीं भी है अपने कोई भी एक हाथ, दो हाथ, जो भी आप जोड़ना चाहते हैं। इस पोडियम पे इतने सारे प्रभु के दास लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे अभिषक्त लोग खड़े हैं, कुछ और प्रभु के दास लोग नीचे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी न किसी की और अपने हाथों को उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। रिपोथिया थोरोबो शकंदला रबारियो देले। प्रेज द लॉर्ड। तेरे हाथों के भीतर आज एक नया ताकत पनपने जा रहा है। तेरे हाथों के भीतर एक नया अभिषेक आने जा रहा है। तेरे हाथों के बीच में प्रेज द लॉर्ड खुदा एक नई ताकत भेजने जा रहा है। Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, आज से आपके सारे डिले खत्म होने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज तक जो भी आप डिले के रूप में देख रहे थे, हालेलुया, आज से खुदा उसके ऊपर विराम लगाने जा रहा है और कुछ नया तेरे अंदर से निकल के आने वाला है। कुछ नया 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 मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करके देखो। जहां पे बेकार है वहां पे कुछ नया आ रहा है। तेरी पढ़ाई में से कुछ नया आने वाला है। तेरे चर्च में से कुछ नया आने वाला है। तेरी नौकरी में से कुछ नया आने वाला है। तेरे परिवार के बच्चे में से कुछ नया आने वाला है। तेरे जीवन में से कुछ नया आने वाला है। रबादियोंदोलोरोबो शाकांदरोबा या धीरबारिको देले रीबा शेकेंदिया कि लोग अपने बच्चों को लेके परेशान है। कुछ नया तेरे अंदर से निकल के, कुछ नया तेरे परिवार के अंदर से निकल के आने वाला है। रीबा खबा शाकांदेले रे रीबा खिया थुरोबो शाकादिया। अपने हाथों को जोड़िए चर्च, अगर आप जोड़ सकते हैं। आज कहीं थक ना जाए, क्योंकि आज थकने का दिन नहीं है। आज पाने का दिन है। हालेलुया। अपने हाथों के साथ अपने हाथों को जोड़िए। जीवित खुदाम दास लोग मिलकर, क्या आप प्लीज मेरे साथ सामने आ सकते हैं? प्लीज लेट अस ब्लेस देम। कम पास्टर, कम तुषार, आइए। प्रेज। कुछ प्रभु के दास लोग यहाँ पे भी है। क्या आप इधर मुड़ के उनको ब्लेस कर सकते हैं? प्लीज come on. हो खोबी आंदरोबो शेखेदी आंदरोबो शकाता। Oh, we come in unity। हम एक यूनिटी में आते हैं खुदा बाप। हर एक प्रभु का दास
हर एक प्रभु की दास हम एक यूनिटी में आते खुदा। उड़ीसा में परमेश्वर खुदा बाप, हम इस जगह की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ खड़े हुए सिर्फ हजारों लोगों की बात नहीं कर रहे, हम सिटी ऑफ, हम स्टेट ऑफ उड़ीसा के लिए बात करते हैं परमेश्वर। सुनिए उड़ीसा के लोग, मुझे जरा सुनिए, देखिए मेरी तरफ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रबा खुद रबा शेखे दिया उड़ीसा, रबा खुद रबा शाखा दिया रबा रिखो दे। मैं पिछले दिनों में इस मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था पास्टर, पिछले दिनों में, और मैं आज सुबह अपना काम कर जब उठा और नौकरी के बाद जब मैं थोड़ा टाइम मुझे प्रेयर करने के लिए मिला, तो मैं परमेश्वर से बार बार साइन मांग रहा था कि परमेश्वर उड़ीसा में चेंज, आई नीड कुछ एक सॉलिड वर्ड देना कि मैं उधर के कम से कम प्रभु के दास लोगों को एक वर्ड दूं करके। रिबो खोदो रोबो शाखा। पास्टर गॉड गिव मी अ वर्ड, द ओनली वर्ड दैट परमेश्वर ने बोला, उड़ीसा अभी भी छुपा हुआ है, उड़ीसा अभी भी छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। जितना सोचा था उतना नहीं, अभी भी छुपा हुआ है। मेरे को ये समझ नहीं आया, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में चीजों को समझ नहीं पाया। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मैं ब्रदर तुषार के साथ हम फ्लाइट में चढ़े, मैं फ्लाइट में गया, मैं ब्रदर तुषार मेरे बगल में थे, थोड़ी देर हमने बात किया, फिर वो रेस्ट कर रहे थे, तो मैं फ्लाइट के बाहर देखा। जब भी फ्लाइट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में होती है, मैं प्रेयर करता हूँ पास्टर, मैं प्रेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं खुदा के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। हालेलुया। तो मैं फ्लाइट बड़ा पसंद है मेरे को, क्योंकि आप बिल्कुल सारे आकाश मंडलों के ऊपर हो आप। मैं सोच रहा था मैं इतने हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में हूं, हालेलुया, 10,000 फीट अबव, 15,000 फीट अबव, मैं आकाश मंडलों के ऊपर हूं। मैं सोच रहा था खुदा कितना महान है, उसके ऊपर भी वो है। हालेलुया। हिडन, मैं परमेश्वर बोला वो हिडन क्या है, हिडन क्या है, हिडन क्या है, हिडन क्या है परमेश्वर। मैंने कहा परमेश्वर क्लियर इट, क्लियर इट, क्लियर। प्रेयर किया, फ्लाइट से हम दोनों उतरे, हमने आके पास्टर साहब ने और एक और प्रभु के दास और एक और ब्रदर ने आके हमें रिसीव किया। हम गाड़ी में बैठे, हम बाहर निकले, और मेरे दिल में वो वर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ था, हो रबा शोखो दिया। मैंने कहा खुदा। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से, जब मेरे साथ के ब्रदर वो पार्किंग की टिकट दे रहे थे, मैंने क्या देखा बताए? मेरे सामने एक बड़ा बोर्ड है और लिखा है उड़ीसा, द हिडन स्टेट ऑफ जीसस। जोरदार जोरदार। आपने कभी पढ़ा है आप ही के स्टेट के कई बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? उड़ीसा अभी भी गुप्त है, इसके अंदर का अभिषेक अभी तक पूरी तरह बाहर आया नहीं, इसके अंदर के कलीसिया अपने पूरे लेवल पे आए नहीं अभी तक। इसके अंदर के प्रभु के दास लोग, अगर आपको लग रहा है ये मीटिंग है और आपको लग रहा है इतना ही हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूं एक दिन आने वाला है आपको बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है, आपके चर्च इतने होंगे। मैं कुछ प्रभु के दास लोगों को कहता हूं, आप क्लेम करो, आप ये जमीनें क्लेम करना शुरू कर दो। मैं कोई जवान है यहाँ पे जो विश्वास करता है, ग्राउंड क्लेम करो, क्योंकि इतना ही तेरा चर्च होगा, इतने ही तेरे कलीसिया होगी, इतने ही लोग होंगे। तुम्हें छुपा के रखा गया है, क्योंकि तुम में से सबसे बेहतर निकल के आने वाला है। एक दिन ये प्रोफेसी जब पूरी होगी और आपकी आंखें फट के बाहर आ जाएंगी, जब हजारों की तादाद में एरियाज बड़े होंगे, चर्चेस बड़े होंगे, आप इस प्रोफेटिक वर्ड को याद करोगे। आपकी कई बेटियां और बेटे उसमें खड़े होंगे। हालेलुया। जवान लड़के और लड़कियां खड़े होंगे। वहां से यहाँ नहीं, यहाँ से वहां को भेजेंगे भाई साहब। उड़ीसा तुम्हें दबाने का एक समय था, तुम्हें झुकाने का एक समय था, तुम्हें गड्ढे के नीचे रखने का एक समय है।
अगले 4 साल इस उड़ीसा का सबसे ग्रोथ का साल होगा। इस सिटी का सबसे ग्रोथ का समय होगा। कलीसिया का बढ़ने का समय होगा। सताव रोक नहीं पाएगा, दिक्कत रोक नहीं पाएगा, लड़ाई रोक नहीं पाएगा। उड़ीसा आशीषित होगा। चारों कोनों में इस सिटी का भलाई दिखना शुरू होगा। अगले 4 इयर्स आप जो सोच रहे हो उसका विपरीत होने जा रहा है। आप जो देख रहे हो वो अलग है। खुदा जो कर रहा है आत्मिक मंडलों में वो अलग है। कुछ बदला है 2024 में, कुछ बदला है। जो सोचा था वो नहीं, पर कुछ अलग आ रहा है। God परमेश्वर को शिफ्ट कर चुका है। शिफ्ट कुछ आग वाले लोग खड़े होने जा रहे हैं। कुछ आग से भरे हुए लोग खड़े होने जा रहे हैं। जब मैं इधर आ रहा था, बस जिमी ने मेरे को कहा, प्रभु के दास ने कहा, पॉल तंगिया साहब इधर आए थे, राइट? मैथ्यू कुरविला पास्टर आए थे। पॉल तंगिया पास्टर एक लाइन बोलते हैं, बोलते हैं कि मैं चिंगारी नहीं हूं। जोर से बोलिए, मैं चिंगारी नहीं। उड़ीसा काश थोड़ा सा और काश आप वो महसूस कर पाते जो मैं यहाँ पे महसूस कर। बोलिए, मैं चिंगारी नहीं हूँ। जोर से बोलिए, मैं चिंगारी नहीं हूँ। बोलिए, मैं चिंगारी नहीं हूँ। मैं पेंतिकोस की आग हूँ। मैं पेंतिकोस की आग हूँ। उड़ीसा का सीजन चिंगारी वाला खत्म हो गया है। अब ये आगे ये फैलेगा। ऐसा फैलेगा कि उड़ीसा कंटेन नहीं कर पाएगा। आपको न्यूज मिलना शुरू होंगे, चंगाइयों के बड़े काम के से न्यूज मिलने शुरू होंगे। जो कुछ कठिनाई और दुख इस स्टेट ने पिछले दिनों में देखा है, खुदा उसे विपरीत में बदलने जा रहा है, बैकवर्ड लेने जा रहा है। खुदा कुछ चीजों को पीछे खींच के कुछ को बढ़ाने जा रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कई जवान आगे खड़े होने वाले हैं। कई जवान आप देख लो, अगर नहीं है तो जवान के बाद जवान, जवान के बाद जवान, जवान के बाद जवान। आप बिलीव करते हैं? आप में से कुछ लोग क्या रिसीव कर सकते हैं इसे? क्या रिसीव कर सकते हैं आप इसे? कितना आनंद होगा कि कल अगले सालों में मैं नहीं बल आपकी में से किसी का बेटा और बेटी यहाँ गए। It will be amazing। खुदा कुछ अद्भुत करने जा रहा है। मेरे साथ जुड़िए एक आखिरी बार दुआ में। आप चिंगारी नहीं, आप आग है। यहाँ से लेकर सड़क तक खड़ा हुआ कोई भी भाई या बहन मुझे देख रहा है, तू चिंगारी नहीं, तू आग है। हालेलुया। तेरे चिंगारी का समय खत्म है, तेरे आग का समय शुरू हो गया है। रिसीव कीजिए। आप रिसीव करना चाहते हैं? जीवित खुदा मैं कहता हूं कि यहाँ खड़ा हुआ हर भाई और बहन आपके सामने आपका अनुग्रह और आपकी बेदारी का भाग होने जा रहा है। आज तक जो नहीं देखा, आज तक जो नहीं जाना, वो उनके जीवन में होने जा रहा है। 2024 जब आप हर मंडलों में बदलाव आने वाली है। कोई भी मंडल एक समान नहीं रहेगा, हर मंडल में बदलाव आएगा। जवान से लेके बूढ़ों तक में बदलावट, कलीसिया से लेके स्कूल तक में बदलावट, हर हॉस्पिटल में बदलावट, हर जगह में बदलावट। यीशु के नाम से दिए गए अधिकार से इस सिटी में
खुदा बाप इस स्टेट में मैं घोषणा करता हूं, आशीषित 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 यीशु के लहू से ब्लेस्ड घोषित करता हूं। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते और कहते और विश्वास करने वाले इस पंडाल में, इस जगह में आवाज उठाकर खुदा को कहिए आमीन। आवाज उठाकर कहिए आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जिंदा परमेश्वर की। जरा ताली बजा के पवित्र आत्मा का धन्यवाद कीजिए। Oh, glory, 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 glory. Mighty, 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 mighty presence. We thank you, Jesus. Hallelujah. इसका बाकी सुनना है तो कल छुट्टी लेना पड़ेगा। सुबह को और में आधा सुन के घर मत बैठना, अभी आधा यीशु जिंदा वाला बाकी है। पसरा मुझे बहुत पसंद। थैंक यू, वाह, थैंक यू, वाह, थैंक यू पास्टर, वाह, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। वो जो बोल रहे थे ना वो सब मैं रिसीव कर चुका हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा है इन्हीं की आवाज आ रही है बस। रिसीव ऐसे करना कि तेरी आवाज सुनाई दे और किसी के नहीं। मैं हूँ वो खुदा, मैं हूँ वो खुदा, मैं हूँ वो खुदा, मैं हूँ वो खुदा। Hallelujah. I am the organizer of that meeting. Matthew Calvilla. Hallelujah. तो कल हम लोग सुबह मिल रहे हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो, मैं नहीं चाहता आपके नौकरियों में कोई दिक्कत हो, पर मुझे पता है दिक्कत हो तब भी आओ। कल आओ, मैं इतनी दूर से आया। आप कल सुबह फ्री हो, इसका दूसरा भाग सुनेंगे, एक साथ मिलकर आराधना करेंगे, एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। कल मुझे 2 घंटे की जगह 4 घंटे मिल रहे हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितनी भी भीड़ बाहर तक क्यों ना हो, मैं दौड़ के आऊंगा, क्योंकि कल ये चीज नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। खुदा बड़ा काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे। आप इतने संयम होकर आप इधर रहे। सारे प्रभु के दासों को एक और बार धन्यवाद। वर्शिप टीम बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, सच एन ऑनर। थैंक यू, थैंक यू।